अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट न्यूज। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो सरकार दोस्तों ले सकती है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला आज देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका सवाल आ रहा था कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज बड़ा फैसला क्या निकल कर आ सकता है, देखिए। पीएम मोदी दोस्तों आज 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से करेंगे बात। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, उसकी दिशा और दशा दोस्तों सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों लॉकडाउन लगेगा तो सिंपल सी बात है, परीक्षाएं आने वाले टाइम में नहीं हो पाएंगी। अगर दोस्तों लॉकडाउन नहीं लगता तो मतलब आप पेपर के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल दोस्तों आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। और आज की डेट तक आपको दोस्तों ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 16 जून तक दोस्तों ये अभी स्पष्ट है कि आपकी दोस्तों अभी परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई है और दोस्तों आपका पेपर 5 जुलाई को होने वाला है। तो आप लोग पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए और दिन रात मेहनत करते रहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब सीटेट 5 जुलाई 2020 का एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी हो सकता है। इस अपडेट्स को जरा देखिए। अभी तक दोस्तों अगर आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे होंगे तो सीटेट में दोस्तों करेक्शन को लेकर कुछ अपडेट्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सिर्फ सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों यहाँ पर आ रहा है क्लिक हियर टू लॉग इन। तो मतलब दोस्तों अब किसी भी समय आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। तो आप एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल मतलब तैयार रहिए। और हो सकता है दोस्तों आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तब तक आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका हो। तो हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपके नीचे एक लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस लिंक को ओपन करके दोस्तों आप चेक करते रहिएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा सबसे पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा था, काफी छात्रों के सवाल आए, पेपर में तुक्का कैसे लगाए। देखिए दोस्तों, पिछले सालों में कई बार छात्रों ने पेपर दिया, आपने भी दिया होगा। तो तुक्का लगाने के चक्कर में आप अपना पेपर खराब करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम छोटा सा टिप्स देते हैं तुक्का लगाने के लिए। अगर आप पेडागोजी सेक्शन में तुक्का लगाते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा विकल्प दिखे ABCD, दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प अधिकतर दिखने को मिलते हैं। तो एक बार एक काम करिए पहले, अभी दोस्तों तुक्का लगाने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के दोस्तों कम से कम 5 पेपर उठाइए। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक साल में 2 बार पेपर होता है तो 5 पेपर उठाइए और पांचों पेपर को दोस्तों करने की कोशिश करिए। तुक्का लगाना आप खुद सीख जाएंगे। आप तुक्का लगा कर देखिए आपके तुक्का बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। क्योंकि हो सकता है कि जो पिछले सालों में पेपर आए हो सारे क्वेश्चन के आपको जवाब तो पता नहीं होंगे। हो सकता है दोस्तों आप 150 में से 100 क्वेश्चन जानते हो, बाकी 50 क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो। तो उन 50 क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाकर एक बार ट्राई करिए। देखिए तुक्का लगाना दोस्तों ये नहीं होता कि आप तुक्का लगा कर आए और अपना पेपर खराब कर लें। तुक्का लगाने के चक्कर में दोस्तों हम बता रहे हैं हर साल कम से कम 50% छात्र फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो तुक्का के भरोसे जाते हैं। बाकी दोस्तों जो सीटेट का रिजल्ट आता है 30%, 25% ऐसे रिजल्ट आता है। मतलब 100 में से 25 बच्चे 30 बच्चे ही पास होते हैं, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो तुक्का लगाने के चक्कर में ऐसा तो होता नहीं। देखिए इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब तुक्का अनलिमिटेड लगा तो सकते ही हैं। आपको एक सवाल और आ रहा था छात्रों के मन में कि क्या सीटेट 2020 में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग बेझिझक सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका पेपर कैंसिल को लेकर अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स में हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर कैंसिल कब हो सकता है, सिर्फ कोरोना वायरस की बढ़ते हुए मतलब जिस हिसाब से दोस्तों कोरोना वायरस आजकल बढ़ रहा है, जरा इस अपडेट्स को देखिए। अब तक दुनिया भर में 80 लाख छोड़िए 81 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में ही 1 लाख से अधिक मामले आए और अब तक दोस्तों 4,38,000 से अधिक लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 3,415 लोगों की जान गई। अब दोस्तों अमेरिका में बात करें तो एक दिन में 425 लोगों की जान जाती है। और दोस्तों वही हमारे देश में इंडिया में एक दिन में दोस्तों 395 लोगों की जान गई है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ लोगों की जान जा रही है और हो सकता है दोस्तों आज ये आंकड़ा 10,000 को टच कर जाए। अब तक दोस्तों हमारे देश में 9,915 लोग की जान कोरोना वायरस से के चलते गई है और पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। मतलब दोस्तों जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था तो लगभग 550 केसेस थे उस समय। ठीक है, आप सोचिए दोस्तों हमारे देश में 3,43,000 से अधिक कोरोना की मतलब जांच हो चुकी है, मतलब इतने लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक्टिव केसेस में हम बात करें अब तक हमारे देश में 1,52,791 लोगों में दोस्तों कोरोना का संक्रमण है और 1,80,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। ठीक है, सही होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस भी काफी ज्यादा लोगों में है अभी भी। अब बात करें हम लोग इटली की, एक समय दोस्तों इटली नंबर 1 पर था। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 301 नए मामले दर्ज होते हैं।
26 लोगों की जान जाती है। तो सोचिए दोस्तों, जो इटली कभी नंबर 1 पर हुआ करता था, वहां पर 500 मामले भी एक दिन में नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों हमारे देश में 10,000 से ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं। अगर दोस्त इसी स्पीड से रफ्तार बढ़ती रही तो हम लोग बहुत ही जल्दी टॉप 3 देशों में आ सकते हैं। देखिए भी इंडिया में तो जो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है ना, वो काफी कम है। 137 करोड़ की दोस्तों जनसंख्या वाले देश में हम लोग रहते हैं। अब दोस्तों बात करें अन्य देशों की, तो कहीं देखिए अमेरिका की दोस्तों जो जनसंख्या है वो 33 करोड़ है। ब्राजील में दोस्तों 21 करोड़ जनसंख्या है। रूस में दोस्तों आपके 14 करोड़ जनसंख्या है। तो मतलब इंडिया में दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और टेस्टिंग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्टिंग। इंडिया में दोस्तों अब तक 57 लाख टेस्ट हो चुके हैं। रूस में दोस्तों देखिए इंडिया से भी काफी अधिक, 1,51,61,152। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी टेस्टिंग काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ब्राजील की बात करें तो यहाँ टेस्टिंग ज्यादा नहीं हुई है, 16,04,784। जी हाँ दोस्तों, मतलब ब्राजील में जो टेस्टिंग है वो ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर कोरोना के केसेस काफी ज्यादा है। तो मतलब दोस्तों ब्राजील में भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। और अमेरिका में दोस्तों सबसे अधिक टेस्टिंग अब तक हुई है, 2,52,59,077। तो कोरोना की भी दोस्तों आपके पास अपडेट्स होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो, पेपर बाद में हो, तो कोरोना वायरस की अपडेट्स आप तक होनी चाहिए। आपको एक और अपडेट्स हमने दिया था कल, जो कि आपको फिर से बता देते हैं अगर भूल रहे हो। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सुपर टेट के माध्यम से आने वाले समय में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका दायर है शिक्षा मित्रों को लेकर। दोस्तों बताया था कि हमारे प्रदेश में अभी 51,112 पद रिक्त हैं। मतलब दोस्तों इतने पद खाली, तो आने वाले टाइम में ये भर्ती जरूर आएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपके लिए दोस्तों एक ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हो तो कम से कम आप परीक्षा को क्लियर करिए। क्योंकि देखिए इस समय लॉकडाउन में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ 69,000 छात्रों को नौकरी देने वाली है। ये दोस्तों एक मतलब एक रिकॉर्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरे देश में जहाँ नौकरियां जा रही हैं वहां इस समय योगी सरकार नौकरी दे भी रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मामला फिलहाल 2 साल से कोर्ट में लंबित है। और इस समय दोस्तों नौकरी देना एक बहुत ही बड़ी बात होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हो सकता है दोस्तों अगले 1 महीने के अंदर 69,000 छात्र नौकरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए किन किन छात्रों को मौका मिलेगा। जो ये वैकेंसी आएगी 51,000 पदों पर, इसमें दोस्तों बीटीसी, ठीक है, जो पहले नाम था, आज इसका नाम दोस्तों डीएलएड हो गया बदलकर, डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा। और बीएड के छात्रों को भी मौका मिलेगा। मतलब अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रखे हो, बीएड कर रखे हो, तो सीधे तौर पर दोस्तों आप इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने की चर्चा तेज है। परीक्षा रद्द होने की चर्चाएं तो हो रही, लेकिन दोस्तों अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। इतना बड़ा फैसला दोस्तों अब मोदी ही सरकार ले सकती है। और दोस्तों देखते हैं कुछ ही समय में आपको ये बात पता चल जाएगी। फिलहाल दिल्ली के अपडेट्स में हम बात करें तो दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 200 रिकॉर्ड 73 मरीजों की मौत होती है, 1647 नए संक्रमित। सोचिए दोस्तों एक एक दिन में अब लोगों की जान काफी तेजी से जा रही है। तो मतलब अब खतरा बढ़ रहा है, तो आप लोग थोड़ी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं। कोरोना का संक्रमण है दोस्त, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते। आज भी ये मत सोचिएगा यार कोरोना वायरस है, झटपट आता है चला जाता है। देखिए जो बीमार लोग होते हैं उनमें ज्यादा दिक्कतें, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से तो दिक्कत ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आपको बच के रहना होगा। ऐसा नहीं है कि यार हम सही है तो हम जानबूझ के कोरोना वायरस से संक्रमित हो, बच के रहिए। और परीक्षा रद्द होगी या नहीं दोस्तों, इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखिए सरकार दोस्तों जो आज की बैठक या जो भी दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चर्चा होगी, उसके बाद दोस्तों हम आपको एक अगली अपडेट्स में बताएंगे कि आखिर आज क्या हुआ, क्या फैसला लेकर कर आता है। और जो दोस्तों एडमिट कार्ड की बात है वो किसी भी समय जारी हो सकता है। देखिए अभी तक सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों वहां पर सीटेट करेक्शन को लेकर एक अपडेट्स आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब दोस्तों वो अपडेट्स को खत्म कर दिया गया, मतलब करेक्शन की तारीख वारीख सब खत्म। अब सीधे दोस्तों लॉगिन होगा। अब किसी भी वक्त मतलब तीसरे सप्ताह में दोस्तों सीटेट का एडमिट कार्ड जारी होना था। अब किसी भी समय सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ सकती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ होगा परीक्षा केंद्र। और कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जो अपने जिलों में नहीं है या दोस्तों अपने राज्य में नहीं, हो सकता है यार घूमने के लिए कहीं किसी काम से बाहर गए हो और वो अभी फंसे हो। देखिए अभी ट्रेन पूरी तरीके से नहीं चल रही है, फ्लाइट्स चल रही है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है हम आपको देते रहेंगे फिलहाल। और फिलहाल आप लोग अपने पेपर की जो तैयारी है ना, डबल ट्रिपल जिस हिसाब से हो सके आप करते रहिए। क्योंकि दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा फैसला आपको देखने को मिल सकता है। और परीक्षा कैंसिल होने के जो चांसेस हैं अब वो 50-50 नजर आ रहे हैं। हो भी सकता है नहीं भी होगा दोस्तों, क्योंकि सीटेट का पेपर लाखों छात्र देते हैं। और इसमें जो इंतजाम होने चाहिए दोस्तों बहुत ही उच्च दर्जे के होने चाहिए। क्योंकि देखिए जिस स्कूल में आप जाएंगे पेपर देने ना अपना सीटेट का, वो सब स्कूल कॉलेजेस पहले क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे।
अगर दोस्तों इसको सही से मतलब सफाई वफाई नहीं की जाती तो फिर दिक्कत आप में आ सकती है, क्योंकि आपको पता था कि यार क्वारंटाइन सेंटर था तो मतलब लोग आके वही रहते थे, और हो सकता है कुछ स्कूल कॉलेजेस आज भी दोस्तों क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हों। जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी तक स्कूल खोलने पर भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। फिलहाल पेपर 5 जुलाई को होगा, 16 तारीख हो चुकी है, तो मतलब दोस्तों 20 दिन से भी कम का समय बचा है। तो मेहनत वेहनत अब बढ़ा दीजिए। पेपर कैंसिल होने के चांसेस दोस्तों है जरूर, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, 50-50% चांस है, क्योंकि जब कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हो देश में, तो पेपर कराना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे दोस्तों हम आपको देंगे, और जो भी दोस्तों कोरोना वायरस की भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी वो भी हम आप तक देंगे। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते होंगे और गुजरात में, तो आप वहां पर कोरोना के मामले देखते होंगे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। सीटेट का पेपर दोस्तों इंडिया लेवल पर होता है, तो मतलब देश के सभी छात्र सीटेट की परीक्षा देने निकलेंगे। देखते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एडमिट कार्ड के लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह लिंक दिया है, उसको जाकर चेक करिए। हो सकता है दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख लो एडमिट कार्ड आ चुका हो। एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन किया गया होगा तारीख परीक्षा की। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी हम आपको फिर अगली वीडियो में देंगे। और आप सीटेट की परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हो तो सीटेट को बहुत ही ज्यादा आपको सीरियस लेना है, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ेंगे। और सीटेट के पासिंग मार्क वीडियो के अंत में फिर से बता देते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के दावेदार हैं तो जनरल में पास होने के लिए आपको 90 नंबर लाना होता है, सामान्य वर्ग होता है। अगर आप आरक्षित वर्गों से आते हैं, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, किसी भी दोस्तों आप आरक्षण में आते हो, तो दोस्तों आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना पड़ेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होगा तो हम आपको बताएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, सीटेट में दोस्तों अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब आप बेझिझक सारे क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करके आइएगा। हो सके तो तुक्का भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो।